जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परी रहन दो म्यान। शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम अभी मैं कुरसाहा प्रखंड मोहिउद्दीननगर जिला समस्तीपुर राज्य बिहार में अवस्थित हूँ। और आप देख सकते हैं ये शांतानंद मिशन प्रयोग आश्रम प्रशांत योग आश्रम, ये इसका निर्माण कार्य होने जा रहा है। तो इस शांतानंद मिशन के ट्रस्ट के जो अभी जो फाउंडर हैं, इनसे मैं चाहूँगा कि ये जो आश्रम है ये क्या है, किस प्रकार से ये मानव कल्याण के लिए कार्य कर रही है। सबसे पहले मैं चाहूँगा ये जो बाबा संजय संयमी हैं ये अपना विचार रखेंगे। जरा आप। हरिओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम, नमो नारायण नारायणम। आपके द्वारा जो ये इंटरव्यू लिया जा रहा है, मेरे इंटरव्यू का ये दूसरा एपिसोड है। पिछले वर्ष भी कुछ विचारों को लिया गया था और उसमें परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा जो यह संस्था मूल रूप से संस्थापित है, उनके नाम पर सन 2005 ईस्वी में शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम पुरुष वर्ग के लिए एक संस्था को मैं बाबा संजय संयमी परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद के एक शिष्य के रूप में हूँ, इसको संस्थापित किया। और इसके साथ साथ ही महिला वर्ग के आध्यात्मिक उत्थान के लिए और मार्गदर्शन के लिए प्रशांत कन्या मिशन के नाम से भी सन 2010 ईस्वी में एक संस्था स्थापित की गई है। अभी हम सभी लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बिहार प्रांत के मोहिउद्दीननगर प्रखंड के अंतर्गत एक कुरसाहा ग्राम है। और उसी कुरसाहा ग्राम में तो ज्ञान मार्ग सत्संग मंच, जो कि आज से करीब 10 साल पहले 15 साल पहले ज्ञान मार्ग सत्संग का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था, मंच का निर्माण हुआ। और फिर 3-4 साल पहले यहाँ के कुछ लोगों ने आध्यात्मिक संस्कार और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार इस क्षेत्र में हो सके, इस उद्देश्य से आश्रम के लिए ज़मीन रजिस्ट्री किया और उसी आश्रम का निर्माण अभी यहाँ पर हो रहा है। उसी उद्देश्य से मैं यहाँ अभी ठहरा हुआ हूँ। तो बाबा, ये शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम ये क्या है, जरा इस पर विशेष प्रकाश डालें। इसको थोड़ा सा विस्तार से हमें बताना पड़ेगा ताकि सभी लोगों को ठीक ढंग से समझ में आ जाए। ऐसा है कि परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा 1987 ईस्वी में इस संस्था की नींव रखी गई थी। और बाबा शांतानंद विचार मंच के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव ने जगह जगह पर अपने विचारों को 3-4 राज्यों में प्रसारित किया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला से ये आरंभ हुआ था 1987 ईस्वी में। चूँकि परम पूज्य गुरुदेव अपनी भौतिक शिक्षा पूर्ण करके आईएएस पदाधिकारी के रूप में उच्च पद पर भी पदासीन रहे और फिर कुछ दिनों के बाद रिजाइन दे करके अपनी जन्मभूमि पर लगातार 6 सालों तक उन्होंने कठोर साधना और तपश्चर्या किया। इसके बाद आध्यात्मिक ऊर्जा से स्फूर्त प्रेरणा के द्वारा उन्हें ऐसा लगा कि समाज के बीच में इन आध्यात्मिक ज्ञान को ले जाना चाहिए। और उस उद्देश्य से उन्होंने वहाँ से प्रचार प्रसार करने के दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को आरंभ किया और उनका नाम रखा गया शांतानंद विचार मंच। तो इस प्रकार से 87 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक
13-14 सालों में 126 मंचों का निर्माण हुआ। मंच का यहाँ पर अभिप्राय है कि 42 दिन अर्थात 6 सप्ताह का कार्यक्रम एक जगह ठहर करके परम पूज्य गुरुदेव अपने ज्ञान और विचार को समाज के कल्याण के लिए योग प्रशिक्षण साधना के साथ साथ दिया करते थे। 42 दिन पूरा हो जाने पर उस जगह के नाम से मंच की घोषणा हो जाती थी। इस प्रकार से कुल 126 मंचों का निर्माण परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार और उस समय बिहार का ही अंग था झारखंड प्रदेश और बंगाल प्रदेश में हुआ। परम पूज्य गुरुदेव 2000 ईस्वी के बाद जब हिमालय प्रस्थान किए तो कुछ मंचों का निर्माण तो उत्तराखंड में भी हुआ। तो 126 मंचों के निर्माण करने के बाद जब उनके इस धर्मचक्र प्रवर्तन का, इस महाअभियान का पूर्णाहुति हो गया तो पूज्य गुरुदेव ने हिमालय प्रस्थान करने के पूर्व, चूँकि विद्यापति नगर में 1998 ईस्वी में ही 5 ब्रह्मचारियों को इस मार्ग के लिए साधु जीवन में दीक्षित कर चुके थे। समस्तीपुर जिला के अंदर विद्यापति नगर अब धाम बन चुका है और वहीं से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर मिर्ज़ापुर ग्राम है। तो वहीं पर साधना स्थल के नाम से परम पूज्य गुरुदेव का एक केंद्र स्थापित है, जहाँ की परम पूज्य गुरुदेव ने 100 चक्र पूरे होने के दरमियान में अवसर पर तो चक्र शताब्दी समारोह मनाए थे और उसी समय 5 ब्रह्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दे करके साधु जीवन के लिए दीक्षित किए थे। 2000 ईस्वी में छपरा जिला में जो मूसेपुर धनौरा ग्राम में है, वहाँ पर भी इस अभियान का जब पूर्णाहुति किया गया तो 2-3 ब्रह्मचारी वहाँ पर और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दीक्षित किए गए थे। पहले जिन 5 ब्रह्मचारियों को दीक्षित किया गया था, मैं उनमें नाम लेना चाहूँगा। श्री साधनानंद जी, श्री संपूर्णानंद जी, श्री सच्चिदानंद जी, श्री संजय सतपाल और सबसे छोटा मैं था, मेरा नाम परम पूज्य गुरुदेव ने रखा संजय संयमी। तो ये 5 ब्रह्मचारी विद्यापति नगर में साधना स्थल पर साधु जीवन के लिए नव संन्यास की परंपरा में दीक्षित किए गए थे और 3 ब्रह्मचारी लोगों को शांति स्थल में, जो कि छपरा जिला के अंदर मूसेपुर धनौरा ग्राम में परम पूज्य गुरुदेव का शांति स्थल अपना एक केंद्र बना हुआ है, वहीं पर पूरे अभियान की पूर्णाहुति की गई थी। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव वहाँ से हिमालय प्रस्थान कर गए 2001 ईस्वी के मार्च महीने में। तो वहाँ पर भी 3 ब्रह्मचारी को दीक्षित किया गया था और उसमें से जहाँ तक मुझे ध्यान में है, क्योंकि उस समय वहाँ पर मैं नहीं था, 3 ब्रह्मचारियों में से श्री नरेश जी, जिनका कि परम पूज्य गुरुदेव ने नरेश साधक नाम रखा, और दूसरे ब्रह्मचारी थे व्यास जी, और तीसरे ब्रह्मचारी एक और थे श्री कृष्णनंदन जी। इस प्रकार से 8 ब्रह्मचारियों को परम पूज्य गुरुदेव ने साधु जीवन के लिए इस मार्ग में पहल दीक्षित किया था। और पूज्य गुरुदेव जब हिमालय प्रस्थान कर गए तो उस समय ब्रह्मचारी लोगों का एक मीटिंग बुलाया गया संध्या काल में, और सभी लोगों से ये कहा गया पूज्य गुरुदेव के द्वारा कि इतने दिनों में जो प्रशिक्षण तुम लोगों ने प्राप्त किया, सत्संग प्रवचन के द्वारा सुना और समझा, अब आगे तुम लोग क्या करना चाहते हो तो अपनी अपनी समझ के अनुसार से मेरे सामने रखो
उसके अनुसार से कार्य करो और यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके तुम लोग प्रस्थान करो। हम सभी लोगों ने हाथ जोड़ करके पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया था कि जैसा आदेश होगा हम सभी लोग 8 ब्रह्मचारी मिलकर के उसका पालन करने के लिए तत्पर हैं। तो इस पर पूज्य गुरुदेव ने कहा कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और अपने पूर्व योजना के अनुसार से मुझे यहाँ से आगे प्रस्थान करना होगा हिमालय की ओर, इसीलिए मेरे पीछे अभी कोई नहीं आएगा। जो कुछ प्रशिक्षण से और प्रवचन से तुम लोगों ने सुना है, समझा है, उसके अनुसार से अपनी अपनी योजना बनाओ और आगे इस कार्यक्रम को प्रचार प्रसार के रूप में और अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास के रूप में, मानव के कल्याण के रूप में बढ़ाने का काम करो। तो सभी लोगों ने अपना अपना विचार उस समय अपनी अपनी क्षमता के अनुसार से रखा और उसी के अनुरूप सभी लोग अभी यथासंभव चल रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी समय मंच स्तरीय कार्यक्रम करने का मुझे आदेश दिया था कि मंच जगह जगह बना करके प्रवचन का कार्यक्रम देना, और गुरुदेव के उसी आदेश को पा करके तो मैंने मंच स्तरीय कार्यक्रम देना आरंभ किया। परम पूज्य गुरुदेव के मंच के नियम के अनुसार से ही सारा कार्यक्रम आरंभ किया गया और कालांतर में कुछ उसमें संशोधन भी हुआ योजना के अनुसार से, कि ताकि अधिक से अधिक लोगों में ये कार्यक्रम पहुंच सके। तो मंचों को यहाँ पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्वयं जो 126 मंच जगह जगह पर 3-4 प्रांतों में बनाया गया। परम पूज्य गुरुदेव हिमालय प्रस्थान करने के पश्चात उनके द्वारा आदेश पाकर के जो मुझे नए मंच बनाने के लिए आदेश दिए थे, उनके अनुरूप मैंने नवीन मंचों का निर्माण करना आरंभ किया। 42 दिन पूरे हो जाने पर पूज्य गुरुदेव के अनुसार से ही उस जगह को मंच की संज्ञा दे दी जाती थी। तो 126 मंचों के अतिरिक्त मेरे द्वारा जो नवीन मंच बनाए गए उनका नाम ज्ञान मार्ग सत्संग मंच रखा गया, जो कि परम पूज्य गुरुदेव के समय में ही ये कार्यक्रम 2-3 मंचों का आरंभ हो गया था ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का। तो करीब करीब 25 ऐसे मंच निर्मित हुए ज्ञान मार्ग सत्संग मंच परम पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद। उन्हीं 25 मंचों की श्रृंखला में ये जो कुरसाहा ग्राम है 12वें स्थान पर ये मंच आता है। 2005 ईस्वी में प्रथम बार यहाँ आकर के 14 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम किया गया था। फिर 2-3 साल के पश्चात फिर यहाँ आकर के 14 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम किया गया। उसी बीच में यहाँ के कुछ लोगों ने आश्रम निर्माण के लिए परम पूज्य गुरुदेव के नाम से जमीन रजिस्ट्री किया और वही यहाँ निर्माण का कार्य अभी चल रहा है। चूँकि आप बाबा के अगर ऐसा कहूँ ब्रह्मचारियों में रहे हैं, तो बाबा के कुछ जो यादगार उनका जो आपने जो समय उनके साथ बिताया है, कुछ यादगार बातें बताएं। परम पूज्य गुरुदेव, चूँकि हम सभी लोग सन 1998 ईस्वी से ब्रह्मचारी के रूप में दीक्षित हुए। पहले परम पूज्य गुरुदेव के पास जो पहुंचने का नियम था, जहां पर जिस जगह जिस मंच पर 42 दिनों की पूर्णाहुति होती थी, तो अंतिम 2 दिन में परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए विभिन्न मंचों से विभिन्न क्षेत्रों के लोग अंतिम पूर्णाहुति के 2 दिन वहाँ पर मंच पर पहुँचते थे। तो 1996 ईस्वी में कटिहार जिला के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव के मंच श्रृंखला में
73वें मंच से मैं पूज्य गुरुदेव से जुड़ा। तो प्रत्येक 42 दिनों पर गुरुदेव के सानिध्य में पूर्णाहुति के अवसर पर आने का अवसर प्राप्त होता था और वहाँ पर विशेष प्रशिक्षण दिए जाते थे। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार ज्ञान की बातें और साधनात्मक बातें पूज्य गुरुदेव गुप्त बैठक में बतलाते ही थे। और विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ जब विद्यापति नगर में 5 ब्रह्मचारियों को पूज्य गुरुदेव ने दीक्षित करके विशेष प्रशिक्षण देना आरंभ किया। और केवल ब्रह्मचारियों को ही नहीं, गृहस्थ लोगों में भी जो योग साधना को विशेष रूप से सीखना चाहते थे, तो सबके लिए योग प्रशिक्षण शिविर की घोषणा गुरुदेव ने किया था। और हम लोगों को भी उसमें ब्रह्मचारी लोगों को दीक्षित करके साथ साथ ही प्रशिक्षित करने का काम करते थे। और उसमें ब्रह्मचारी लोगों को जो एक विशेष नियम, एक विशेष साधना और विशेष प्रशिक्षण देने का होता था, उनको अलग से दे दिया जाता था। उस समय की यादगार अनुभूतियाँ कई हैं। हम सभी लोगों ने उस समय, जिस समय से परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े, संत की परंपरा में संत के सानिध्य को हम लोगों ने, खास करके मैंने बचपन से ही देखा था। लेकिन गुरुदेव का दर्शन प्राप्त होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे इस संत परंपरा में, इस भारत की भूमि में जो हमारे ऋषियों की प्राचीन परंपरा रही है, ठीक उसके अनुरूप साक्षात भगवान बुद्ध, महावीर की तरह इस बिहार की भूमि पर इतनी तपश्चर्या पूर्वक ज्ञान दे रहे हैं, निःशुल्क रूप से, बिना किसी व्यवस्था के, जाड़ा गर्मी बरसात को सहन करते हुए, बिना 1 रुपया पैसा लिए हुए इस प्रकार से प्रशिक्षण देना और प्रवचन देना, जहां लाखों की भीड़ जुटती है, एक अद्भुत घटना थी जो समाज को प्रेरित भी उस प्रकार से उस समय के माहौल में करते थे, जो कि अन्य जो उस समय एक आध्यात्मिक कथा और प्रवचन करने के लिए जो लाखों की लागत से कार्यक्रम होने की एक सिलसिला लागू था, उसमें एक नया परिवर्तन बाबा के मंचों में देखने को मिला। और जब ब्रह्मचारी के रूप में हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त करना आरंभ किया, तो जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल में व्यवस्था थी, भिक्षाटन करके खाना है, नंगे पांव पैदल चलना है, 3 ही सूती वस्त्र का प्रयोग करना है, स्त्री के संपर्क से दूर रहना है, कृत्रिम अग्नि का प्रयोग नहीं करना है, तेल साबुन देह में नहीं लगाने हैं, ये सारे प्राकृतिक जो गुरुकुल की व्यवस्था प्राचीन परंपरा में देखी जाती थी, वही हम सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। ये मेरा अनुभव है। तो चूँकि जो मुख्य सवाल है, ये जो प्रशांत जीवन दर्शनम कहिए, तो इसमें जो एक सवाल आता है कि अभी जो परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद का जो उनका जो मिशन था, सोच था, जो ये मिशन या यहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं जन जन तक पहुँचे, तो जन जन तक पहुँचे उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? और चूँकि कहा जाता है कोऑपरेशन, को एजुकेशन, जिसमें को एजुकेशन के तहत अभी देखा जाता है कि सभी अर्थात स्त्री और पुरुष मिलके जो कोऑपरेशन यानी स्कूल जिसमें पढ़ाया जाता है उसको को एजुकेशन कहा जाता है। तो ये अगर ऐसा कहा जाए तो स्त्रियां हैं वो भी समाज के हिस्सा हैं और पुरुष भी समाज के हिस्से हैं। तो ज़रा इस पर बताएं कि बाबा का जो विचार था ये जन जन तक पहुँचे, अर्थात स्त्री पुरुष सब तक ये ज्ञान पहुँचे, इसके लिए इस पर आपका क्या कहना है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इस पर जो है कि बहुत गंभीरता से विचार करनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में करीब करीब
यदि देखा जाए तो 8-10 चक्र, मतलब 42 दिनों का एक चक्र होता है, 8 से लेकर 10 चक्रों तक गुरुदेव के सानिध्य में रहने का अवसर मिला। मंच स्तरीय कार्यक्रम और ब्रह्मचारी लोगों को विशेष प्रशिक्षण देने में मिशन से संबंधित जो व्यवस्थाएं की जाती थी, उस समय श्री रणधीर जी करके एक नवगछिया मंच से जुड़े हुए बाबा के शिष्य हैं, और उस समय तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के द्वारा लिखे हुए कुछ कॉपी हैं, चिंतन डायरी हैं, अभी भी उनके पास विद्यमान होगा। बहुत सारे उसमें पत्र भी लिखे गए हैं। जहाँ तक को एजुकेशन की बात है, को एजुकेशन माने सहशिक्षा, स्त्री और पुरुष के सहशिक्षा को अंग्रेजी में को एजुकेशन बोलते हैं। इस विषय में जो बाबा का दृष्टिकोण था, मैं वो रखना चाहता हूँ और अपने इस विचार के माध्यम से और लोगों तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। सन 1998 ईस्वी में विद्यापति नगर में जब परम पूज्य गुरुदेव ने चक्र शताब्दी समारोह मनाया, तो उसी समय तो चूँकि पहले से ही वहाँ एक छोटा सा आश्रम का निर्माण हो चुका था, गुरुदेव के मार्गदर्शन में हुआ था, गांव के लोगों के सहयोग से हुआ था, और हम 5-6 ब्रह्मचारी वहाँ पर मिल करके रणधीर जी को मिला करके 6 ब्रह्मचारी के रूप में उस समय हम सभी लोग गिनती करते थे। तो उस समय बहुत प्रकार की योजनाएं बनी थी कि एक आध्यात्मिक संस्थान के रूप में इन सारी चीज़ों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। परम पूज्य गुरुदेव अपने मंच पर जो प्रवचन का कार्यक्रम और प्रशिक्षण का कार्यक्रम देते थे, उनका एक निश्चित नियम था, और उस समय चूँकि 42 दिन पर ही स्थान बदलना होता था, तो महिलाओं को प्रशिक्षण का कार्यक्रम का प्रावधान नहीं रखा गया था। केवल पुरुष वर्ग में, उसमें भी जो युवा स्तर के लोग हैं, जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते थे या 50 साल से अधिक उम्र के वयोवृद्ध व्यक्ति होते थे, उनको भी पुरुष में भी प्रशिक्षण में भाग लेने नहीं दिया जाता था। उनको नहीं लेने दिया जाता था, माने उनको नहीं लिया जाता था। उसमें कई कारण थे। एक तो समय कम रहता था, और व्यवस्था उस समय यदि किसी प्रशिक्षण को हम लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक दिनों तक ठहर करके अधिक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती थी। तो चूँकि परम पूज्य गुरुदेव 42 दिन में स्थानांतरण कर जाते थे, 21 दिनों का ही मूल रूप से प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता था लगातार चलने में। तो इसीलिए पहले केवल पुरुष वर्ग का ही योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम बाबा के मंच में बाबा के द्वारा दिए जाने का प्रावधान था। बच्चे का, महिला का और वृद्ध का उस समय प्रावधान नहीं था। बाबा के नियम के अंतर्गत ये चीज़ें उस समय नहीं लाई गई थी। लेकिन जब कई चक्र विद्यापति नगर में ठहर करके विशेष प्रशिक्षण के उद्देश्य से ये सारी चीज़ें होने लगी, तो वहाँ पर कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया। 1998 ईस्वी में चक्र शताब्दी समारोह संपन्न हो जाने के पश्चात संस्थागत और संगठनात्मक रूप से इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए। जब इस पर विचार किया गया तो उस समय परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा, जो कि रणधीर जी के पास एक कॉपी होगी, उसमें वो पत्र भी लिखा हुआ होगा, उसमें पुरुष के लिए और महिला के लिए पुरुष समाज सत्संग समिति विद्यापति नगर, महिला समाज सत्संग समिति विद्यापति नगर, दोनों के नाम से अलग अलग एक समिति उसमें गठित की गई। और उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने यह निर्देश दिया था कि जिस प्रकार से पुरुषों का
एक मंच स्तरीय कार्यक्रम होता है, मंच बनता है। अभी महिलाओं के लिए हम लोगों के पास व्यवस्था नहीं है। यदि निकट भविष्य में यदि इस प्रकार से लोग तैयार होते हैं तो जैसे पुरुषों का सन्यासी और ब्रह्मचारी के द्वारा और त्यागी गृहस्थ के द्वारा मंच स्तरीय सत्संग के कार्यक्रम किए जाते हैं और उसका संचालन पुरुष लोग करते हैं, तो पुरुष मंच के समानांतर ही महिलाओं का मंच निर्मित होएगा और उनका संचालन कोई ब्रह्मचारिणी अथवा सन्यासिनी करेंगी। परम पूज्य गुरुदेव के समय में वैसे लोग तैयार नहीं हुए थे, इसीलिए लेकिन उन्होंने महिला समाज सत्संग समिति ऐसा नामकरण करके निकट भविष्य में यदि उस प्रकार से कोई महिलाओं में ब्रह्मचारिणी या त्यागी स्तर से कोई अपने जीवन को इसमें समर्पित करने के लिए तैयार होकर के आ जाते हैं तो उनके द्वारा फिर पुरुष मंच के समानांतर ही महिलाओं का मंच समानांतर चलेगा, ये उनका विचार था। इनका नींव परम पूज्य गुरुदेव ने ही समझिए कि उस समय उस डायरी में, अपनी चिंतन डायरी में लिख करके डाल दी थी और वहीं से मूल प्रेरणा पा करके महिलाओं के लिए प्रशांत कन्या मिशन का हमने एक संस्थान रखा। ब्रह्मचारिणी लोगों को तैयार किया गया। ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी को संचालिका के रूप में उनको अभी पदस्थापित किया गया प्रशांत कन्या मिशन के लिए, और कई 2-3 ब्रह्मचारिणियाँ अभी महिला आश्रम में रह करके अपना इस मंच को चला रही हैं, कार्यक्रम कर रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद बच्चे लोगों का, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 5वीं क्लास से लेकर के BA क्लास तक के विद्यार्थियों को भी, जिससे कि उसके अंदर दबी हुई संस्कार और प्रतिभा की जागृति हो सके, स्वस्थ शरीर, एकाग्र मन, शांत चित्त का निर्माण हो सके, एक दिव्य संस्कार की जागृति उसके अंदर आ सके। जो परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य था कि एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण मनुष्य जीवन का निर्माण करना, तो जो उसमें बच्चे, महिलाएं और वृद्ध व्यवस्था के अभाव के कारण से प्रशिक्षण से वंचित हो गए थे, परम पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद उनको जोड़ने के उद्देश्य से शांतानंद मिशन पुरुष लोगों के लिए, प्रशांत कन्या मिशन महिला लोगों के लिए बनाया गया। अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर आपके बारे में कहूं कि बाबा संजय संयमी का शांतानंद मिशन या प्रशांत योग आश्रम में के लिए जो योगदान की अगर बात करूं तो जरा आप अपना योगदान के बारे में चर्चा करें। अभी बताया जैसा मैंने कि परम पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद बच्चे लोगों को, वृद्ध लोगों को और महिला लोगों के लिए इस मंच में मंच स्तरीय कार्यक्रम के लिए स्थान बनाया गया और उसी उद्देश्य से ये सारी चीज़ें व्यवस्थित यहाँ पर की जा रही हैं। और यदि देखें तो परम पूज्य गुरुदेव ने ही बीज रूप में सारे प्रकल्पों की नींव अपने समय में ही डाल रखी थी और मैं तो केवल उनको एक नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को ऐसा प्रशिक्षण के दरमियान में निर्देश किया कि बच्चा जिस प्रकार से जीवन जड़ और चेतन दोनों से निर्मित है, जीवन जीने के लिए जड़ पदार्थ की भी आवश्यकता है, लेकिन जीवन का मूल तत्व तो चेतन है। जड़ पदार्थ के विकास करने में प्रायः लोग अपनी चेतना के विकास को भूल जाते हैं और चेतना का विकास नहीं हो पाता है। साधु संत महात्मा का, सन्यासी लोगों का मूल जो दायित्व बनता है समाज को लेकर, उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास करना। तो आध्यात्मिक चेतना का विकास का होगा कैसे? ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, तभी इन तीनों माध्यम से हम उनके जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। उसी उद्देश्य से परम पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक चेतना के विकास को मानव के अंदर करने के लिए ही प्रवचन का कार्यक्रम, प्रशिक्षण का कार्यक्रम और फिर उसके अतिरिक्त प्रभात फेरी का कार्यक्रम, प्रार्थना कीर्तन आदि
जो परम पूज्य गुरुदेव के उपदेश हैं, मौलिक रचना हैं, तो उनको छपा करके पर्ची के रूप में जन समूह में उनको वितरण करने का, बांटने का भी काम परम पूज्य गुरुदेव के समय से ही हुआ। तो इस प्रकार से प्रकाशन का भी कार्यक्रम किया गया। इसके अतिरिक्त समाज का कल्याण पीढ़ी दर पीढ़ी हो सके, तो उसके लिए जो मानव समाज के लिए ही जीवन को समर्पित कर सके, ऐसे साधु ब्रह्मचारी को तैयार करना प्रशिक्षण के माध्यम से, ये परम पूज्य गुरुदेव ने अपने ही समय में किया। जन समूह तक पहुंचाने के योग्य भी प्रशिक्षण के माध्यम से बनाया। एक शब्द में कह सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही सारे प्रकल्पों की बीज नींव के रूप में डाली गई है, और हम लोग उसको एक नए नए स्तर से अपने अपने तरीके से उनको समाज में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चूँकि ये प्रशांत जीवन दर्शनम का जो संदेश है आने वाले पीढ़ी तक पहुँचे, और इस यहाँ का जो अगर ऐसा कहूँ यहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं आने वाले जनरेशन तक पहुँचे, इसके लिए क्या किया जा रहा है? उसके लिए जगह जगह पर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों का प्रशिक्षण हम सभी लोग यहाँ से देते हैं शांतानंद मिशन के तहत और प्रशांत कन्या मिशन के तहत। तो उसमें छात्र छात्राओं का सुबह सुबह योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम एक साथ दिया जाता है, सहशिक्षा उसको दिया जाता है। लेकिन जो विवाहित महिलाएं हैं, तो उस विवाहित महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए, उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास करने के लिए उनको भी योग साधना का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन उनको अलग से दिया जाता है। और जो पुरुष लोग हैं, तो पुरुष लोगों का भी योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम उनको अलग से दिया जाता है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का ऐसा निर्देश था कि महिलाओं को भी प्रशिक्षण होना चाहिए, लेकिन उसकी थोड़ी अलग व्यवस्था होनी चाहिए। पुरुषों का भी प्रशिक्षण होना चाहिए, लेकिन उसकी अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो महिलाओं को हम लोग जब प्रशिक्षण देते हैं, तो उसमें पुरुष लोग उस समय नहीं होते, और जिस समय पुरुष लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, तो उस समय महिलाएं नहीं होती। तो पुरुष की योग कक्षा में केवल पुरुष लोग होते हैं, महिला लोगों की योग कक्षा में केवल महिला लोग होती हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो पढ़ने वाले विद्यार्थी में 5वीं क्लास से लेकर के BA क्लास तक के विद्यार्थियों को जो योग साधना का प्रशिक्षण हम लोग देते हैं, उसको एक साथ देते हैं, एक साथ बैठा करके देते हैं। एक तो ये हो गया। और इसके बाद जो प्रवचन का कार्यक्रम होता है, परम पूज्य गुरुदेव 3:30 से 5 बजे करते थे, अभी हम लोग 3 बजे से लेकर के आरंभ करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं अतिरिक्त में। तो 3 बजे से आरंभ करते हैं, 5 साढ़े 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव उस समय 3:30 से 5 के बीच में अकेले कार्यक्रम देते थे। अब हम सभी लोग जो कार्यक्रम देते हैं, उसमें चूँकि और सारे लोग सीख सकें, नए नए ब्रह्मचारी तैयार हो सकें, उनको भी मौका उसमें दिया जाता है बोलने का, ताकि वो सीख सकें। इसीलिए थोड़ा सा समय 1 घंटे का बढ़ा दिया गया है, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद। इस प्रकार से 3 बजे से लेकर के 5 साढ़े 5 बजे तक जो सत्संग का कार्यक्रम होता है, उसमें हर जाति हर वर्ग के लोग, बच्चे बूढ़े वृद्ध महिलाएं, सब साथ साथ सत्संग प्रवचन का श्रवण करते हैं। हाँ, उसमें महिलाएं अपनी तरफ बैठती हैं और पुरुष अपनी तरफ बैठते हैं, लेकिन दोनों के लिए एक साथ ही सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम दिया जाता है। हम लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव के उपदेशों को प्रकाशित करने का कार्य भी आरंभ कर दिया है, और अभी 2023 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव का 75वां वर्ष जो है कि पूरा होने वाला है इस धरती पर अवतरण होने का। तो 75वां साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोग पूरी तैयारी के साथ हीरक जयंती महोत्सव परम पूज्य गुरुदेव का मना रहे हैं। बाबा शांतानंद हीरक जयंती 75वां वर्ष के अवसर पर। उसी अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो हम सभी लोगों को
आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए और एक सही स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने के लिए साधना पद्धति प्रशिक्षण में बतलाए थे, तो उसी को हम सभी लोग एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। बाबा शांतानंद द्वारा प्रणीत दैनिक नित्य पूजा एवं योग साधना विधि। उससे क्या होगा कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो साधना बतलाई गई है, उस पुस्तक के माध्यम से जन जन तक पहुंच सकेगा। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के उपदेशों को पुस्तक के रूप में अब तक में प्रकाशित कई जगह से किया गया है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की जो साधना पद्धति है, उस साधना पद्धति का कोई मार्ग निर्देशिका के रूप में कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग अभी प्रयास में हैं, आधा कार्य प्रकाशन में अटका हुआ है, आधा कार्य हो चुका है। तो हीरक जयंती के अवसर पर हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव के पुस्तक का प्रकाशन करके उसको विमोचन करने वाले हैं। उससे जन जागरण भी होएगा और फिर उसी के माध्यम से साधना पद्धति से भी परिचित होंगे। चूँकि अभी मैं ये कुरसाहा ग्राम में अवस्थित हूँ और एक निर्माणाधीन प्रशांत जीवन दर्शनम एक ये आश्रम का निर्माण होने जा रहा है। तो ये आश्रम का निर्माण होने जा रहा है और इसके अलावा और भी नए जो आश्रम निर्माणाधीन है, बने हैं या बनने वाले हैं, जरा उस पर प्रकाश डालें। परम पूज्य गुरुदेव के नाम से जो मिशन बना है, 2 मिशन हैं। पुरुष लोगों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए शांतानंद मिशन और महिलाओं के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए प्रशांत कन्या मिशन। तो प्रशांत कन्या मिशन के तहत महिलाओं के लिए तो 2-3 जगह ज़मीन उपलब्ध हो चुका है और जिसमें कि 2 जगह उनका आश्रम भी बन गया है। ब्रह्मचारिणी लोगों का अभी प्रवास महिला आश्रम बना हुआ है। पटना जिला के अंतर्गत 12 अनुमंडल है और 12 अनुमंडल में पंडारक प्रखंड है। अब पंडारक प्रखंड के अंतर्गत ही गोआसा शेखपुरा, वहाँ पर मेरे द्वारा एक मंच का भी निर्माण हुआ था, तो वहीं पर महिलाओं का आश्रम बनाया गया है। वहीं पर ब्रह्मचारिणी लोगों का अभी प्रवास है। जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ पर वे लोग जाती हैं और कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद उन लोगों का फिर ठहराव वहीं पर होता है। उसके अतिरिक्त धनबाद में महिलाओं का, जो झारखंड राज्य के अंदर धनबाद ज़िला है, तो धनबाद ज़िला के शहर में जो कि परम पूज्य गुरुदेव कभी अपने श्री चरण को धनबाद में रखे थे, लेकिन वहाँ पर तो अब बहुत सारे मकान वगैरह बन गए हैं। लेकिन उसी स्मृति में कि परम पूज्य गुरुदेव कभी धनबाद की भूमि पर अपने श्री चरण को रखे थे, तो उनका जगह रहना चाहिए। उसी स्मृति में वहाँ पर महिलाओं के लिए तो कुछ ज़मीन दान में मिला और कुछ ज़मीन खरीद करके वहाँ भी महिलाओं का आश्रम वहाँ पर निर्माणाधीन है। और महिलाओं के आश्रम के लिए तीसरे जगह पर बिहार प्रांत के ही शेखपुरा ज़िला है, बरबीघा के पास, तो वहीं पर मूसापुर एक मंच है जो नवीन मंच की श्रृंखला में 9वें स्थान पर वो मंच है। तो अभी फ़िलहाल ही में ठीक पिछले महीने वहाँ के लोगों ने दोनों मिशन के लिए आश्रम निर्माण के लिए ज़मीन दिए हैं। शांतानंद मिशन के लिए भी दिए हैं और प्रशांत कन्या मिशन के लिए भी दिए हैं। और शांतानंद मिशन जो पुरुष लोगों के लिए, ब्रह्मचारी लोगों के लिए आश्रम बने हुए हैं, शांतानंद मिशन के तहत परम पूज्य गुरुदेव का 18वां मंच है 50वां मंच। तो वहाँ 50वां मंच पर ही चूँकि परम पूज्य गुरुदेव ने गंगा के उस पार अर्थात मगध के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने का मुझे विशेष रूप से जिम्मेदारी दिया था, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव के 18वें मंच 50वां को मैंने वहाँ केंद्र बना करके प्रधान कार्यालय बनाया।
वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि आश्रम बना हुआ है। वहीं से अन्य जगहों का भी अभी हम संचालन कर रहे हैं। 8 जगह जहाँ की आश्रम बने हुए हैं और निर्माण का कार्य चल रहा है। ये शांतानंद मिशन पुरुष वर्ग लोगों के लिए, जिसमें कि पचासा हो गया, सरवाहदा जो गया जिला के अंतर्गत पड़ते हैं, तो वहाँ भी एक आश्रम बना हुआ है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा वहाँ की व्यवस्था की जाती है। वहाँ रामानंद ब्रह्मचारी अभी वहाँ पर रह करके उस आश्रम को उनके प्रतिनिधित्व में संचालित हो रहा है। जो अभी मैंने प्रधान कार्यालय के रूप में पचासा मंच का नाम लिया, तो वहाँ पचासा मंच में ब्रह्मचारी विनीत जी वहाँ पर रह करके उनके प्रतिनिधित्व में देखरेख हो रहा है। और मैं भी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर ठहरता हूँ, चूँकि वहीं से संचालन करना पड़ता है। इसके बाद अभी यहाँ कुरसाहा देख ही रहे हैं। ये कुरसाहा मंच जो है, यहाँ अब आश्रम पीछे देख रहे हैं कि निर्माण का कार्य चल रहा है। पहले यहाँ पर एक फूस की कुटिया बनी हुई थी, अब यहाँ पर पक्का मकान बन रहा है। यहाँ पर ब्रह्मचारी अविनाश बाबा सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने पीछे जो और एक कुटिया देख रहे हैं, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर वहाँ पर निवास स्थल है और यहाँ पर ये मंदिर और मंच स्थल है। दोनों जगह पर चूँकि वहाँ जो कुटिया है वो भी फूस की बनी हुई, उसको पक्का किया जा रहा है। यहाँ तो नया नींव ही डाली गई। यहाँ भी बाबा का एक फूस की ही कुटिया थी, उसको भी हटा करके पक्का किया जा रहा है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर मनियर मंच है, जो कि बाबा के मंचों की श्रृंखला में वो 10वें स्थान पर है, 10वां मंच के रूप में है। तो वहाँ भी आश्रम बना हुआ है और वहाँ पहले अविनाश बाबा रहते थे। फिर इसके बाद रामानंद ब्रह्मचारी को 3 साल रखा गया। अभी फ़िलहाल वहाँ पर कोई नहीं है। वहाँ पर मेरे ही देख रेख में 7 दिनों का प्रत्येक वर्ष संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होता है और वहाँ के लोग व्यवस्था करते हैं। और अगले साल से वहाँ पर पक्का निर्माण का कार्यक्रम होने की इस बार योजना बन चुकी है। इस प्रकार से अभी 4-5 जगह पर जहाँ की ब्रह्मचारी लोग अभी रह रहे हैं, आश्रम बना हुआ है। 3-4 जगह आश्रम बनने की जो है कि निर्माण के अधीन वहाँ पर है ये। और कुछ आपसे चूँकि जानना चाहते हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद का जो कुछ उपदेश है, चूँकि आप उनके शिष्य रहे हैं, कुछ उपदेश कम शब्दों में उस पर प्रकाश डालें। परम पूज्य गुरुदेव के उपदेश पर जो विचार है उसको मैं प्रवचन के रूप में प्रस्तुत विस्तार से करता हूँ। और विशेष रूप से आप YouTube पर जो आपके द्वारा चैनल बनाए गए हैं उस पर कोई भी दर्शक, कोई भी श्रोता भली भांति देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा है कि जो उपदेश है वो है बीज रूप, उसके विस्तार को समझने के लिए प्रवचन की आवश्यकता है और लंबे विचार की आवश्यकता है। परम पूज्य ने अपने उपदेश को मूल रूप से 6 खंडों में दिया है और उसके अतिरिक्त 2 खंड विशेष हैं और 2 खंड शांति उपदेश हैं। तो कुल मिलाकर के 10 खंडों में परम पूज्य गुरुदेव का उपदेश प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त तत्व गुण वंदना है, प्रार्थना है, सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण है, आशीर्वचन है, जयकार है, शांति पाठ है। लेकिन यहाँ पर संक्षेप में सारे उपदेशों का हम सारांश इतना में ही प्रस्तुत करना चाहेंगे कि पूज्य गुरुदेव के उपदेश का जो केंद्रीय बिंदु है वो है जीवन। प्रार्थना को उठाकर देख लें, परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, तो जगह जगह पर आपको जीवन शब्द मिलेगा। कीर्तन है 2 पंक्ति का, प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम, इसमें भी जीवन शब्द बैठा हुआ मिलेगा आपको। तत्व गुण वंदना के अंदर जगह जगह पर जीवन शब्द प्रयुक्त है। जितने भी उपदेश हैं उसमें अधिकांश जीवन शब्द आपको बाबा के उपदेश में मिलेंगे।
मनुष्य के जीवन में जीवन से बढ़कर के दूसरा कोई चीज़ नहीं है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचन में हम सभी लोगों को बार बार समझाते थे। तो यहाँ का उपदेश का, साधना का, उपासना का, प्रवचन का जो मूल बिंदु है वो है जीवन। दार्शनिक धरातल पर भी हम देख सकते हैं कि जीवन के मुख्य 3 आयाम होते हैं। जीवन का जो विस्तार है वो जीव, जगत और ईश्वर के रूप में है। जीवन का जो पहला बिंदु है वो जगत है, जो बाहर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और उसी 5 तत्वों से निर्मित शरीर है। शरीर और भीतर में जो चेतन की सत्ता आत्मा है, दोनों शरीर और चेतन आत्मा के संयुक्त रूप से जो एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है उसका नाम है जीव। तो ये जीव ही जीवन का मूल तत्व है। तो जगत जो 5 तत्वों से, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, हमारे जीवन का ये बाहरी धरातल है। उसी 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, और इस शरीर के भीतर जो जीव तत्व है, तो जीवन में मूल शब्द जीव है। और ये जीव जब अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो जीव का मूल स्वरूप है क्या? तो परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में कहा है, परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। जी का माने जीव का। जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है, जो मौलिक स्वरूप है, जो निज स्वरूप है, वो है परम प्रभु परमात्मा अर्थात ब्रह्म। जीव जब प्रकृति के सारे विकारों से, सारे बंधनों से छूटकर अपने निज स्वरूप में, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं ब्रह्म दर्शन, इसी को बोलते हैं जीवन की पूर्णता। जीव भेद सर्वदा शांत भाव हो, सम्मुख जीव महान। तत्व और शांति वंदना के अंदर परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा निर्देश किया है। भेद सर्वदा शांत भाव हो, सम्मुख जीव महान। यह जीव जब अपनी साधना के द्वारा अपने स्वरूप की ओर गति करता है, तो सारे विकारों से वह छूटता हुआ अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही शांति और आनंद का मार्ग है, यही जीवन का लक्ष्य है। और सारे लोग जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से, इस प्रकार से जीवन को साधन और संयम एवं योग के माध्यम से चला करके अपने स्वरूप अवस्थिति का लाभ ले सकता है। क्योंकि ये प्रशांत जीवन दर्शनम ये मानवता के विकास में भरोसा करती है, तो ये मानवता के विकास में भरोसा करती है। ये मानवता का विकास कैसे हो, इस पर जरा अपना स्पष्ट ही है। जयकार में परम पूज्य गुरुदेव ने 4 मुख्य जयकार दिए हैं। जयकार के अंतर्गत 4 प्रकार के जयकार में है। पहला है ज्ञान का विकास हो, दूसरा है शिक्षा का विकास हो, तीसरा है मानवता का विकास हो, और चौथे में है जीवन का प्रकाश हो। इस 4 जयकार के अतिरिक्त हम लोगों ने उसमें 2 जयकार और जोड़े हैं। 2 जयकार ये है प्रशांत जीवन दर्शनम, और इसके बाद प्रशांत गुरु बाबा की जय। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए जयकार में ये मुख्य 4 ही जयकार हैं। ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, जीवन का प्रकाश हो। कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि मनुष्य सभी प्राणियों में जो श्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि इसके अंदर बुद्धि और बौद्धिक चेतना प्राकृतिक रूप से ही अधिक विकसित होते हैं। इसीलिए सभी प्राणियों में मानव जो है बौद्धिक विकास के कारण से श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। और मानव इस सृष्टि में आया है कि जो अपने से बौद्धिक विकास में अवनत दशा में प्राणी हैं, उनके अस्तित्व और उनके सुख, उनकी शांति की भी सुरक्षा हो सके, ये इसका दायित्व बनता है श्रेष्ठ होने के कारण से। तो जीवन प्रकाश होने का अर्थ है, सामान्य ढंग से यदि इसको कहें तो जियो और जीने दो।
ये जीवन का प्रकाश है कि खुद जिएं और दूसरे को भी जीने में आप सहयोग प्रदान करें। तो जीवन का प्रकाश होगा कैसे? तो अपने जीवन को प्रकाशित करना और दूसरे के जीवन को प्रकाशित करना, ये है मानवता। लेकिन ये मानवता की भावना, जियो और जीने दो की भावना, स्वयं के जीवन को प्रकाशित करें और दूसरे के भी जीवन को प्रकाशित करने में हम अपना योगदान करें, चूँकि यही मानवता है। दूसरे प्राणी के अस्तित्व को, उनके सुख को, उनके शांति को बाधित नहीं करना, बल्कि उसकी सुरक्षा करना, उसमें उसकी सुरक्षा को करने में मदद करना, ये सबसे बड़ी मानवता है। परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश भी कर दिया है कि मानव और मानवता महत्वपूर्ण है। मानव तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन वे मानवों में महत्वपूर्ण है जो अपनी मानवता को दर्शाते हैं। मानवता दर्शाने का अर्थ है कि अपने जीवन को प्रकाशित करने के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी प्रकाशित करना। ये होगा कैसे? इस प्रकार की मानवता कैसे आएगी? ये मानवता आएगी ज्ञान का विकास करके और शिक्षा का विकास करके। जितना हम ज्ञान का विकास कर सकेंगे, जितना उनके अंदर शिक्षा का विकास कर सकेंगे, उतना ही उनके अंदर सद्विचार आएगा और सद्भावना आएगी। तो सद्विचार और सद्भावना जहाँ पर है, वहीं पर मानवता जन्म ले लेती है। और जब मानवता जन्म ले लेती है तो उनके जीवन की नियति बन जाती है, जियो और जीने दो। वह अपने और दूसरे के जीवन को प्रकाशित करने लगेगा। क्योंकि और भी अगर जो प्रशांत जीवन दर्शनम से अगर जुड़ना चाहते हैं, जरा उनको कुछ संदेश दें। प्रशांत जीवन दर्शनम, यह जो परम पूज्य गुरुदेव का मूल मंत्र है, और चूँकि मूल मंत्र होने के कारण से इस संस्था को भी प्रायः लोग जितना परम पूज्य गुरुदेव बाबा के नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि उनके इस मंत्र के नाम से जानते हैं। प्रशांत जीवन दर्शनम कहने का सीधा अर्थ ही हो जाता है बाबा शांतानंद की संस्था। इससे जुड़ने का अभी तो सोशल मीडिया का समय है, और जिस प्रकार से आप अपनी सद्भावना में यह सत्प्रयास कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को, प्रवचन को, प्रशिक्षण को, यहाँ के पूजा अनुष्ठान को समय समय पर यही साक्षात्कार और इंटरव्यू अलग अलग महात्माओं का लेकर के जो अपने यूट्यूब चैनल पर आप अपने चैनल के माध्यम से इसको दे रहे हैं, तो ये प्रचार प्रसार और जन जागरण के भी उद्देश्य से और लोगों को इस मिशन से जुड़ने का सबसे एक अच्छा खास माध्यम बनता है। और हम लोग अपने स्तर से जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चूँकि समय समय पर प्रचार प्रसार करने का तरीका बदल जाता है। अभी के दौर में बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जहाँ की अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव के कारण से वो जन जन तक नहीं पहुँच पाता है। हम लोग अभी इस ओर चूँकि ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन अब इस ओर ध्यान जाने लगा है। और अधिक से अधिक लोग कैसे जुड़ सकेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम सभी लोगों को प्रचार प्रसार करने का जो तंत्र है, जैसे कि अभी आप अपने चैनल के माध्यम से ये कर रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तक हैं, जनसंपर्क हैं, इन सारी चीज़ों को मजबूती से, चूँकि इस ओर अभी उतना ध्यान नहीं दिया गया, अब ध्यान दे करके जन जन तक इन सारी चीज़ों को पहुंचाने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे। बाबा संजय संयमी, आप इतना इसमें समय दिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ अंतिम शब्द कहना चाहें? इस चैनल से जुड़े हुए सारे लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, और प्रशांत परिवार से जितने लोग जुड़े हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव को केंद्र में रख करके जिन जिन लोगों को उनके द्वारा आदेश प्राप्त है, निर्देश प्राप्त है, कई आदेश निर्देश सार्वजनिक रूप से हैं, कई आदेश निर्देश जैसा मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से भी है। तो ईमानदारी पूर्वक सार्वजनिक और व्यक्तिगत आदेश निर्देश को ध्यान में रख करके जो जहां है वहीं से
परम पूज्य गुरुदेव के साधना को, विचार को, सिद्धांत को तन सेवा साधन स्वयं में करने के रूप में और जन सेवा सिद्धि दूसरे तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, आपसी सारे मतभेदों को छोड़ करके। और फिर चूंकि यदि प्रचार प्रसार स्वयं में ज्ञान को प्राप्त करके गुफा के अंदर चले जाना एक अलग चीज है, वो स्वयं की साधना है। यदि परम पूज्य गुरुदेव ने 14 सालों तक अनवरत समाज के बीच में अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने की कठिन तपश्चर्या की है, तो निश्चित रूप से जन जागरण उनका उद्देश्य था। अपने लिए भोजन बना करके खा लेना ये आसान बात है, लेकिन दूसरे को भी तृप्ति मिले और दूसरे तक ये सारी बातें पहुँचे, इसको ध्यान में रख करके जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो थोड़ा सा उसका रूप अलग हो जाता है, लेकिन उसमें शुद्धता, पवित्रता होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। और अब तो चूँकि जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हम सभी लोग आ चुके हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इन सारी चीज़ों को प्रशांत जीवन दर्शनम के माध्यम से जो भी यूट्यूब चैनल पर डाला जा रहा है, इसको अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोग इनको देखें, सुनें और परम पूज्य गुरुदेव की बातों से अवगत होकर के जीवन में शांति और आनंद का लाभ उठावें। चलिए बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।